राजू, कहाँ हो तुम? कहाँ मर के हो? जल्दी बाहर आओ। गौरी ऊंची आवाज में अपने नौकर को आवाज देती है। आया मालकिन। राजू जल्दी से आता है। जी जी मालकिन। मालकिन के लगते मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम धंधा नहीं है। कहाँ मर गए थे? मुझे बुखार है मालकिन। अच्छा रुक, तेरा बुखार अभी ठीक करती हूँ। गौरी एक बड़ा डंडा लेकर आती है और राजू उल्लू की खूब पिटाई करती है। चल अब जल्दी से सारे घर का काम कर। उल्लू बेचारा बुखार में ही गौरी कवि के घर का काम करता है। काम करने के बाद राजू घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। इतने में वहाँ एक और उल्लू आता है। राजू क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मालकिन बहुत जालिम है, मुझे बुखार है फिर भी देखो कितना मारा है। अभी राजू इतना ही कह रहा था कि गौरी कवि की आवाज आती है। अरे नकम्मे राजू, इधर आ। राजू का दोस्त उल्लू रानो चिड़िया के घर नौकर था। रानो चिड़िया बहुत अमीर और अच्छी चिड़िया थी। वो उल्लू जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत गलत बात है, वो गौरी ऐसे क्यों करती है? मालकिन, उसके बाप ने गौरी के बाप से कर्ज लिया था और ब्याज के साथ कर्ज नहीं लुटा पाए। पहले उसका बाप मुलाजिम था और अब राजू। अच्छा तुम राजू को मेरे घर लाओ, मैं बात करती हूँ। अगले दिन चिड़िया का नौकर उल्लू जल्दी से गौरी कवि के घर की तरफ जाता है। राजू कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आए? गौरी मालकिन आ गई तो बहुत मारेगी। तुम्हें मेरी मालकिन रानो चिड़िया ने बुलाया है। जैसे ही मौका मिले तो मुझसे जरूर मिलने आना। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ। उल्लू वापस चला जाता है। इतने में गौरी कवि आ जाती है। क्यों रे राजू, ये तुम्हारा महल है क्या जो अपने दोस्तों को बुलाते हो? गौरी फिर से राजू को थप्पड़ मारती है। बात बात पर राजू को थप्पड़ मारना गौरी की आदत बन गई थी। राजू चुपचाप चिड़िया के घर का काम करता है और जैसे ही गौरी कवि सोती है राजू जल्दी से घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर आता है। आओ राजू, मुझे उल्लू ने बताया था। मेरी मदद करें वरना वो गौरी मुझे मार देगी। मुझे उल्लू ने बताया है तुम्हारे पापा ने गौरी के पापा से कर्जा लिया था। कितना कर्जा था? 100 रुपए। और अब ब्याज के साथ कितना है? पता नहीं, मालकिन को पता होगा। अगर मैं तुम्हारा कर्जा दूं तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। चलो देखते हैं, तुम घर जाओ, मैं कल आऊंगी। राजू जल्दी से गौरी कवि के घर चला जाता है और अपने आजाद होने के दिन का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है। राजू को सुबह के इंतजार में नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, मैं भी कभी सुकून से रह सकूंगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो बड़े बड़े पक्षी आए हैं। हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ गौरी। आओ आओ। गौरी राजू को आवाज देती है। राजू आता है। गौरी अपनी आदत की वजह से राजू को थप्पड़ लगाती है। जा जल्दी से कुछ खाने को ला। गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? बिला वजह किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं होता। तुम इस नौकर की बात कर रही हो? अरे छोड़ो, इनको तो आदत है। मुझे ये नौकर अच्छा लगा। गौरी, क्या तुम इसे मुझे दोगी? इस उल्लू में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा? नजर नजर की बात है। अरे इसका तो बहुत सारा कर्जा है। फिर भी कितना? पूरे 50,000 रुपए। मेरे पिता ने सिर्फ 100 रुपए लिए थे। तो ब्याज कौन देगा? तेरा बाप। गौरी राजू को एक और थप्पड़ लगाती है। अच्छा ये लो 50,000 और इसे मुझे दे दो। वाह वाह, क्या बात है। चलो तुम्हारी मर्जी। जाओ राजू, हिसाब बराबर हुआ। अभी एक हिसाब रहता है। वो क्या? राजू एक जोर का थप्पड़ गौरी के लगाता है। अब हुआ हिसाब बराबर। ऐसा कहते हुए राजू रानो चिड़िया के साथ चला जाता है और गौरी कवि देखती ही रह जाती है। घर आकर रानो चिड़िया राजू से कहती है, राजू वैसे बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मैं बहुत तंग था उस गौरी कवि से। राजू तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। मुझे आपके पास रहना है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें इसकी भगाड़ मिलेगी।
दूसरी तरफ गौरी कवि राजू का थप्पड़ खाकर गुस्से से भरी हुई थी। उस राजू की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। इतने में गौरी कवि का पति कालू कौवा वहां आता है। राजू, कहाँ हो? पानी लाओ। वो राजू चला गया है। कहाँ? फिर गौरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू मन ही मन सोचता है, जो काम इतने वर्षों से मैं नहीं कर पाया, उस नौकर ने कर दिया। वाह राजू वाह। मुझे उस राजू से बदला लेना है। चल जाने दे गौरी, तुम मुझे पानी दो। मैं? हाँ, अब राजू नहीं रहा तो तुम ही सारे काम करोगी। हाय मेरी किस्मत, ये मैंने क्या कर दिया। तुमने 5,000 की जगह 50,000 लिए हैं। वो तो मैंने रानू चिड़िया के सामने शौखी मारी थी। मुझे क्या मालूम था वो सच में इतने पैसे साथ लाई है। कालू चलो अब जाओ कोई काम करो। फिर गौरी कवि घर का सारा काम खुद ही करती है। बाहर से सामान लाना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना और बाकी सारे काम गौरी खुद ही करती है। दूसरी तरफ राजू मजे मजे से रानू चिड़िया के घर में रह रहा था। ऊपर वाला गौरी कवि से उसके जुल्म का बदला जरूर लेगा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। राजू अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके बहुत दुखी था। राजू का दोस्त उल्लू राजू के पास आता है। यार राजू, मैं बाजार गया था, पता है वहां मैंने क्या देखा? क्या देखा दोस्त? एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गौरी को टक्कर मार दी और गौरी कवि सड़क पर पड़ी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। उसके साथ ऐसा तो होना ही था, वो बहुत जालिम थी। तो देखा प्यारे दोस्तों, जुल्म की सजा जरूर मिलती है, इसलिए हमेशा मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए और रानू चिड़िया की तरह नेक दिल होना चाहिए, जो सबकी मदद करके दुआएं लेती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। मानो चिड़ा अपने खेतों में काम कर रहा था कि कालू कौवा उड़ता हुआ मानो चिड़े के पास आता है। मानो मानो, तुम्हारे घर में बुलबुल डॉक्टर जा रही थी। मुझे लगता है तुम्हारे घर में बच्चे आने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाता हूँ। मेरा भी बेटा आएगा और मैं अपने बेटे के साथ अपने खेत में खेती किया करूँगा। कालू कौवा और मानो चिड़ा दोनों बातें कर रहे थे कि पास बैठा मिठू तोता ये सारी बातें सुन लेता है। मानो बेटा हो या बेटी पक्षी, होगी तो तुम्हारी ही संतान। बेटा और बेटी पक्षी में अब कोई फर्क नहीं रहा। नहीं, मुझे सिर्फ बेटा पक्षी ही चाहिए। मानो चिड़ा अपने काम वैसे ही छोड़कर अपने घर की तरफ भाग जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो बुलबुल ने अपने पंखों में एक बेटी पक्षी पकड़ी हुई थी। बधाई हो मानो भाई, आपके घर में बेटी पक्षी पैदा हुई है। क्या बेटी पक्षी? मानो चिड़ा मुंह बनाकर कमरे में चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। क्या हुआ मानो जी, क्या आप खुश नहीं हैं? क्या मतलब खुश नहीं हूँ? तुम्हें पता है मुझे बेटा पक्षी चाहिए था, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर मेरे यहाँ बेटा पक्षी पैदा होता तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटता और अपना सीना तान कर उड़ता। अब मैं जंगल वालों से क्या कहूँगा? रानो चिड़िया अपने पति की बातें सुनकर उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मानो जी, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बेटी का नाम सोच लिया है, गुड़िया। कैसा लगा आपको ये नाम? तुम्हारी बेटी है, गुड़िया नाम रखो या कुछ और,
तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर मानो चुरा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया हर रोज बाहर जाती और जंगल से दाना ढूंढ कर लाती और अपनी बेटी को खिलाती। ऐसे रानो चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी को पालती। मानो चुरा तो अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं और गुड़िया बड़ी हो जाती है और वो अपने पापा के ऐसे व्यवहार को समझने लगती है। पापा, मेरे पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? गुड़िया की ये बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और बोलती, गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, कामों में लगे रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं बचता आपसे बातें करने का। मम्मा, जग्गू के पापा भी तो काम करते हैं और पिंकी के पापा भी, लेकिन वो सब तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया, मैं हूँ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस आप अपने पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और मानो चुरा भी घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा को पानी देती है, लेकिन उसके पापा गुस्से में आकर पानी दूर फेंक देते हैं। गुड़िया डरकर एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने गई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तेज बारिश में फंस जाती है। ये क्या हुआ? ये बारिश कहाँ से आ गई? अभी सुबह तक तो बारिश का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। हवा भी इतनी तेज है, मैं उड़ भी नहीं सकती। गुड़िया अकेली घर में बैठी हुई थी। वो बहुत डर रही थी। इतने में मानो चुरा घर में आ जाता है। पापा, आप आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा भी अभी तक घर वापस नहीं आई। पापा, क्या मैं आपके घोंसले में आकर लेट जाऊं? नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं अपने घोंसले में चुपचाप लेटे रहो। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मानो चिड़े का घर तेज हवा की वजह से नीचे गिर जाता है और मानो चुरा घर के नीचे दब जाता है और गुड़िया घर से थोड़ी दूर जाकर गिरती है। गुड़िया जल्दी से उठती है और अपने पापा के पास आती है। पापा, पापा, आपके ऊपर दरवाजा गिर गया है। अब मैं अपने छोटे पंखों से ये दरवाजा कैसे हटाऊं? गुड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से दरवाजा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठा पा रही। ये सब देखकर मानो चुरा बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। पापा, मैं अभी किसी पक्षी की मदद लेकर आती हूँ, आप यहाँ से हिलना मत। गुड़िया को अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करती है। वो कभी ऊपर जाती और कभी जमीन पर गिर जाती है। आखिर गुड़िया ऊंची उड़ान लेती है और उड़ने लग जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को मिठू तोता दिखाई देता है। मिठू अंकल, मेरे पापा दरवाजे के नीचे आ गए हैं, आप जल्दी से मेरे साथ चलें और मेरे पापा को बचा लें। मिठू जल्दी से गुड़िया के साथ जाता है और मानो चिड़े के ऊपर से दरवाजे को एक तरफ हटाता है। मानो चुरा अपनी बेटी गुड़िया का प्यार देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। मानो यार, मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही कहा था, बेटी और बेटे पक्षी में कोई फर्क नहीं, बेटियां बेटों से बढ़कर प्यार करती हैं। हाँ मिठू, तुमने ठीक कहा था, बस मुझे समझ देर से आई। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और मानो चुरा अपनी बेटी गुड़िया से माफी मांगता है। आओ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा को ढूंढने जाते हैं। मानो चुरा और गुड़िया वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ के नीचे रानो चिड़िया बैठी दिखाई देती है। पापा, वो देखें, वो रही मम्मा। वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ, आप घर से बाहर क्यों निकली? यहाँ आओ मेरे पास। ना भाई रानो, ये मेरी बेटी है, बल्कि बेटी नहीं, मेरा बेटा है। क्या? ये सब क्या देख रही हूँ मैं? जी मम्मा, आज
वैसे मैं पापा का बेटा हूँ और आपकी बेटी। ठीक है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों हंसने लग जाते हैं। चलो अब जल्दी से घर जाते हैं। फिर मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उनका घर टूटा और कैसे गुड़िया ने मिठू की मदद लेकर उसे घर से निकाला। रानो चिड़िया ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसे खुशी भी थी कि अब गुड़िया को उसके पापा का प्यार मिल रहा है। मानो जी, ऊपर वाला जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हमारे घर का टूटना भी ज़रूरी था। अगर हमारा घर ना टूटता तो आप कैसे गुड़िया से प्यार करने लगते। आज उस घर के टूटने की वजह से आपको आपकी बेटी का प्यार नजर आया। हम ऐसे ही ऊपर वाले से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। चलें, आज हम गुड़िया की नानों के घर जाते हैं। वहाँ बारिश के दिन गुजारने के बाद हम अपना नया घर बना लेंगे। फिर चिड़ियाओं का परिवार वहाँ से उड़ता है और गुड़िया की नानों के घर चले जाते हैं और अपना बाकी का जीवन उसी जंगल में हंसी खुशी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।